नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटरनेट के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेट वो जरिया बना हुआ है जो हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना करने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। लेकिन एक बहुत ही डरावना और एक बहुत ही अंधेर भरा सच जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी हमारे कंट्री में बैन है। पॉर्न साइट्स हमारे कंट्री में बैन है और 850 से ज़्यादा वेबसाइट जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन की हुई है। लेकिन अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में देखा जाए तो स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं जिन पे सेमी पॉर्न कह लीजिए या पॉर्न जैसी काफ़ी ऐसी वेब सीरीज और काफ़ी ऐसी चीज़ें चलाई जा रही हैं जो आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही ईजी अवेलेबल है। माना ये जाता है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके कमाने का सबसे बड़ा जरिया जो है पोर्नोग्राफी है। डाटा का एक्सेस जो होता है वो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से होता है। जितनी पॉर्न वेबसाइट्स वीडियोस और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को उतना बड़ा फायदा होता है। यहाँ तक कि सर्वे ये भी कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो पॉर्न साइट्स का है वो इंडिया से आता है, यानी हमारे भारत देश से आता है। इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम होते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमें क्राइम के रास्ते पे लेके जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा भयानक एक काला सच है हमारे इंटरनेट की दुनिया का। और इंटरनेट जितना ही ईजी हो चुका है, जितना ईजी अवेलेबल है हमारे बच्चों के हाथों में, मोबाइल है। आज आप देखेंगे 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का हर बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल करता है। मतलब बहुत ही आसानी से मोबाइल उसके हाथों में अवेलेबल होता है और जो अपने आप में बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है। और उल्लू जैसे एप्लीकेशन हैं, मैक्स प्लेयर जैसे प्लेयर्स हैं जिन पे आप ऐसी बहुत सारी अश्लील कहानियां, धारावाहिक, सीरियल देखने को मिलते हैं। ये इजी है, उन पे कोई सेंसर नहीं है, कोई बैन नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेट के फॉर्म में है, वेब के फॉर्म में है। क्योंकि जितना कानून हमारा डिफिकल्ट बनाता है चीज़ों को, उतना ही आसान बनाता है उन लोगों के लिए जो क्राइम करना चाहते हैं, गलत चीज़ें करना चाहते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। कानून की नज़र से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉर्न इंडस्ट्री पे कोई स्ट्रिक्ट कानून हमारे देश में नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को अपने बंद कमरे में देखने की आज़ादी है जिसपे कानून पाबंदी नहीं लगा सकता। ऐसी बातें कानून अपने कई सारे दलीलों में बोल चुका है और ये हमें देखने को भी मिलता है। लेकिन हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में अगर सेक्स एजुकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है जिससे बच्चों को ये सारी चीज़ें पॉर्न वेबसाइट से देखने को मिलती हैं जिनके बहुत सारे गलत परिणाम होते हैं, बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं जो बच्चों के हाथों होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये साइकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है उनकी रिपोर्ट्स में ये देखा जाता है कि हम जो देखते हैं उनका बहुत ज़्यादा असर हमारे दिमाग पे पड़ता है और कहीं ना कहीं हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारे संस्कार उस तरफ जाने लगते हैं जो बहुत ही अंधेर नगरी हमको लेके जाता है। अगर ये हरकतें नहीं रुकी, अगर हमने अपने मोबाइल पे, अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं किया, तो हमने उनको हथियार दे दिया उस अंधेर नगरी में जाने के लिए और ये हमारे देश, हमारे समाज को बहुत ही अंधेरे की तरफ लेके जा रहा है। एक भयानक अंधेरा जहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्राइम छुपा हुआ है। हम वहाँ जाएंगे और हम क्राइम करेंगे। लोग, हमारी जनता, हम जैसे नवयुवक, ये सब लोग मानते हैं कि नहीं, ये एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, अपने कंट्रोल पे है। सारी बातें आपकी सही हैं कि आपकी सहूलियत के लिए है, आपके इंटरनेट के लिए, आपके मनोरंजन के लिए है। बहुत सारी चीज़ें आप जो कहते हैं सही हैं, लेकिन आप उसका दूसरा पहलू भी नहीं भूल सकते जिसका एक गलत परिणाम हो रहा है। वो बच्चा जिसको समझ नहीं है, जो ये सारी चीज़ें देखता है, जब उसकी मर्जी आती है तब उसके लिए इजी अवेलेबल है। और हमने ये चीज़ पकड़ी है, हमने ये चीज़ देखी है कई सारे सर्वेज में, कई सारे सोशल और कई सारे चाइल्ड के सर्वे में मैं खुद रह चुका हूँ और मैंने देखा है। और काफ़ी सारे बच्चों और काफ़ी सारे संस्थाओं के साथ काम कर चुका हूँ जिसमें मैंने देखा है कि 17 साल, 18 साल, 15 साल, 14 साल के बच्चे जिनके पास मोबाइल आता है, उनका अगर पहला कोई इंटरेस्ट होता है देखने की, वो कोशिश करते हैं या फिर उनके अंदर जो उत्सुकता रहती है वो ये रहती है कि ये पॉर्न क्या होता है, ये सेक्स क्या होता है। और जब उन्हें ये स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, जब उनको ये सिखाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है
कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा क्या बुरा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ढूंढते हैं जहाँ पे केवल गंदगी के रूप में दिखाई जाती है और कुछ नहीं, और जिसका असर उनके दिमाग पे, उनकी सोच पे पड़ता है, और इसका परिणाम हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा अंधेरे की तरफ लेके जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता पे बहुत असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे समाज पे इसका बहुत असर पड़ रहा है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, हमें सोचने की ज़रूरत है इस पर, एक अच्छे तरीके से अवेयरनेस और जागरूकता की ज़रूरत है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में बातें होनी चाहिए, स्कूलों में इसके लिए शिक्षा होनी चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। अगर हम जब तक इन सब चीज़ों को छुपाते रहेंगे, बताते नहीं रहेंगे अपने बच्चों को, दिखाएंगे नहीं, तो वो ऐसे ही हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, इंटरनेट के जरिए वो देखने की कोशिश करेंगे, जिसका परिणाम इतना बुरा होगा, इतना गलत होगा, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हर उस माँ बाप से मेरी एक अपील है कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनको दूर रखें इन सब चीज़ों से। उनसे अगर हो सकता है, उनके बस की बात है, अगर वो इस सब चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं, तो उनसे इस बारे में बात करें, उनके अंदर जाग रही उत्सुकता और इन सब चीज़ों को वो समझाएं कि कितना सही कितना गलत है। स्कूलों और शिक्षा अधिकारियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सेक्स एजुकेशन को अपने स्कूल्स में, अपने पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस करें कि बच्चों को इसका गलत असर ना हो और हमारा देश और हमारा समाज अंधेरे से बच सके। नहीं तो हम एक बहुत ही बड़े भयावह अंधेरे में जा रहे हैं, जो हमें कहीं ऐसी जगह लेके जाएगा जिसका हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी समझ है, आपको बचना है या बिगाड़ना है, आपकी मर्जी। मेरा बस एक मत है, आपको एक सही रास्ते पे लाने की कोशिश है, अपने समाज को सही रास्ते पे लाने की कोशिश है। तो आपको सही लगे या गलत, ये आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।